हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द नेकलेस का क्विक रिवीजन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हमारी हेल्प करेगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आए और इस साल भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इस चैप्टर को हम समराइज करेंगे। समराइज मीन्स शॉर्ट में समझेंगे कि इस चैप्टर की आखिर कहानी क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है द नेकलेस। तो ये समझ गए होंगे चैप्टर के जो टाइटल है उससे ये जो स्टोरी पूरी घूम रही है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है? नेकलेस के इर्द गिर्द घूम रही है। द नेकलेस एक शॉर्ट स्टोरी है और जो लिखी है गायदे मोपासा ने। ये कहानी बताती है एक औरत की, जिसे हम यहाँ से पढ़ेंगे। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ मटिल्डा लॉइजल, अ ब्यूटीफुल बट डिससेटिस्फाइड वुमन who dreams of a rich and luxurious life। एक औरत जिनका नाम था मटिल्डा लॉइजल, खूबसूरत थी लेकिन डिससेटिस्फाइड थी, असंतुष्ट थी। उनके सपने थे बहुत अमीर होने के और बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने के लिए। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? सी मैरिड टू अ सिंपल किलर। वो एक साधारण से किलर के साथ शादी हो गई। और वो जो जैसे अगर हम पढ़ें, बट शी इज़ अनहैप्पी विद हर ऑर्डिनरी लाइफ। लेकिन साधारण जीवन को लेकर वो बड़ा दुखी रहती थी, क्योंकि उनके ड्रीम्स कैसे थे? बहुत बिग बिग थे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग किस किस तरह के हैं, लेकिन उनको देख के हमें भी लगता है 4 तरह के हमारे पास कपड़े होने चाहिए, 10 तरह की हमारे पास ज्वेलरी होनी चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं होता है। वैसे ही उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे और वो चाहती थी कि मेरे पास भी ये सब कुछ हो। लेकिन उनके किलर के साथ शादी हुई और उनको एक साधारण सी जिंदगी मिल गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ? वन डे मिस्टर लॉइजल ब्रिंग्स एन इनविटेशन टू अ ग्रैंड पार्टी। एक दिन मिस्टर लॉइजल को एक बड़ी सी ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड मीन्स शानदार पार्टी का एक इनविटेशन मिला, निमंत्रण मिला। मटिल्डा इज अपसेट बिकॉज शी डज नॉट हैव सुइटेबल क्लोथ्स और ज्वेलरी। अब मटिल्डा उस इनविटेशन को देखकर बहुत अपसेट हो गई, क्योंकि उनके पास ना तो इतने अच्छे कपड़े थे और ना ही ज्वेलरी थी। लेकिन चूंकि समरी है, इसमें सारा कुछ नहीं है। उनके हस्बैंड ने किसी काम के लिए काफ़ी टाइम से वो सेविंग कर रहे थे। तो जब उनका अपनी वाइफ का मूड को बहुत अपसेट पाया, तब उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अपनी वाइफ को, हर हस्बैंड गिव्स हर मनी टू बाय अ न्यू ड्रेस। उनके पति ने उनको एक न्यू ड्रेस खरीदने के लिए जो अपनी सेविंग थी वो खत्म कर दी। एंड शी बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर वेल्दी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर। और उन्होंने उधार ले लिया एक डायमंड का नेकलेस अपनी अमीर दोस्त से, जिनका नाम था मैडम फॉरेस्टर। ये ध्यान रखना है कि मटिल्डा कौन है और मैडम फॉरेस्टर कौन है, ठीक है? मिस्टर लॉइजल और मिसेस लॉइजल में हमें पता होना चाहिए कौन है, ठीक है? मिसेस लॉइजल हमारी मटिल्डा है, मिस्टर लॉइजल उनके हस्बैंड है और मैडम फॉरेस्टर उनकी फ्रेंड है, ठीक है? अब हम पढ़ें, ये आगे देखेंगे। एट द पार्टी मटिल्डा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड रिसीव मच एडमायरेशन। अब पार्टी में मटिल्डा बहुत खूबसूरत दिख रही थी और लोग उनकी बहुत तारीफें भी कर रहे थे। However, after returning home, some discovers that necklace is lost। जब वो लौट रही थी तो काफ़ी ड्रंक थी, बहुत नाची गाई थी, थक भी गई थी। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका नेकलेस तो खो गया था। दोबारा वो पार्टी में पहुंची, ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। Unable to find the couple by a costly replacement by borrowing a large amount of money। और जब उनको नहीं मिला तो मियाँ बीवी ने एक नया महंगा उसके बदले में नेकलेस खरीदा, जो कि उनको वापस किया। अब आपने पहले सुन लिया है कि पहले से ही उनके पास पैसे नहीं थे, जो उनकी सेविंग्स थी वो उनकी वाइफ के ड्रेस में चली गई थी। अब उनके पास पैसे तो नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? एक बोरो किया, उधार किया, बहुत बड़े लार्ज अमाउंट को, बहुत ज़्यादा पैसों को उधार लिया, क्योंकि नेकलेस डायमंड जो था
नेकलेस था डायमंड का, वो खरीदना आसान तो नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि डायमंड कितना महंगा होता है। For 10 years they live in poverty and work very hard to repay the debt। और एक सिर्फ दिखावे के कारण, एक सिर्फ लोगों से तारीफ पाने के कारण उन्होंने कितने साल जिए? 10 साल। जो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये 10 साल उन्होंने काहे में जिए बेटा? कठिन परिश्रम किया, यानी बहुत कड़ी मेहनत करी कर्जा चुकाने के लिए। एंड मटिल्डा बिकम्स ओल्ड एंड टायर्ड ड्यू टू स्ट्रगल एंड हार्स। अब मटिल्डा कैसी हो गई थी? बूढ़ी हो गई थी, क्योंकि लगातार इतना कठिन परिश्रम करना, इतनी संघर्ष करना, और सिर्फ किस बात के लिए? कि उनके सिर्फ सपने बहुत बड़े थे, हकीकत से ज़्यादा बड़े सपने दिखाना या देखना और उसको कैरी करना हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुसीबत में फंसा देता है। हमें देखना चाहिए हमारी फैमिली का कंडीशन कितनी है, अर्निंग कितनी है, उसी हिसाब से हमें ये सब कुछ करना चाहिए। इन द एंड शी मीट्स मैडम फॉरेस्टर रिवील द ट्रुथ। और अंत में वो मैडम फॉरेस्टर से मिली और सच सामने आया। फॉरेस्टर टेल हर दैट ओरिजिनल नेकलेस वाज फेक एंड बर्थ वेरी लिटिल। कि जो ओरिजिनल नेकलेस था वो फेक था, मतलब जो मटिल्डा को उन्होंने दिया वो नकली था, आर्टिफिशियल था और उसकी कॉस्ट बहुत कम थी, जबकि उन्होंने उसका 100 गुने ज़्यादा दाम दे के उनको जो खरीद के दिया था वो ओरिजिनल डायमंड का था और वो आर्टिफिशियल डायमंड का था। तो ये स्टोरी हमें क्या बताए? द स्टोरी टीचेस दैट प्राइड, ग्रीड, डिसऑनेस्टी कैन लीड टू सफर। ये कहानी हमें वही बताती है जो पहले से मैं बताती आ रही हूँ। लालच, घमंड, बेईमानी हमें कहीं ना कहीं कष्ट में डाल देती है। तो आप समझे कि एक औरत थी मटिल्डा नाम की, जिसको अमीर होना चाहती थी, वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहती थी और माँ बाप के घर, पेरेंट्स के घर भी गरीब थी, शादी भी एक अलग से हो गई। तो जो उसके सपने थे, जो उसकी एम्बिशंस थी, जो आज इच्छाएं थी उसकी बहुत अमीर होने की, वो अधूरी रह गई। लेकिन एक दिन, जिस दिन उसके हस्बैंड को इनविटेशन मिला मिनिस्टर्स के बॉल का, पार्टी का, तो वो अपसेट हो गई देखकर कि उसके पास तो ना अच्छी ड्रेस है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए उसके अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, अब ड्रेस के साथ का ज्वेलरी भी होनी चाहिए। लेकिन बहुत लंबे टाइम से उनके हस्बैंड कुछ करने के लिए सेविंग कर रहे थे, पैसे बचा रहे थे। उन पैसों को उन्होंने जब अपनी वाइफ को बहुत अपसेट देखा तो दे दिया, लेकिन उन पैसों से सिर्फ उनकी ड्रेस ही आ पाई। अब ज्वेलरी को उन्होंने क्या किया, अपनी दोस्त के पास पहले से देख रखी थी, उनको वो बहुत पसंद थी, इसलिए वो उनसे उधार ले आई, मैडम फॉरेस्टर से उधार ले आई। और वहाँ पार्टी में एंजॉय इतना किया उन्होंने कि वो लौटते टाइम उनका कहीं नाश्ते में या कहीं लौटते में कहीं उनका वो नेकलेस गिर गया, और जिसको रिटर्न करने के लिए उन्हें 10 साल कठिन परिश्रम करना पड़ा। और मेहनत करते करते वो ऐसे लगने लगा जैसे कि वो बूढ़ी हो गई हो। अब इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इनको पढ़ लीजिए एक बार। Who was Matilda Loisel? Matilda Loisel was very beautiful but dissatisfied woman who dreamed of wealth and luxury. इन क्वेश्चन को पढ़िए। मटिल्डा लॉइजर बहुत खूबसूरत औरत थी, लेकिन साथ ही साथ असंतुष्ट थी। उनका सपना था कि वो बहुत अमीर और ऐशो आराम भरी जिंदगी जिए। ठीक है। वाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी? तो आपको पता ही है मटिल्डा अनहैप्पी क्यों थी, क्योंकि वो रिच नहीं थी और वो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल को कैरी नहीं कर पा रही थी। फ्रॉम हुम डिड शी बोरो नेकलेस? नेकलेस कहाँ से लिया? मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी अमीर दोस्त, रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर से लिया। अब नेकलेस के साथ क्या हुआ? नेकलेस पार्टी में खो गया एंड नेकलेस वॉज लॉस्ट आफ्टर द पार्टी, क्योंकि पार्टी के बाद ही उन्होंने देखा उनका नेकलेस है या नहीं है, क्योंकि अगर कहाँ गिरा उनको खुद से होश नहीं है। एंड नेक्स्ट है, हाउ डिड लॉइजल रिप्लेस द नेकलेस? दे बॉट अ न्यू एक्सपेंसिव नेकलेस
उन्होंने क्या किया, जो नकली आर्टिफिशियल नेकलेस था उनको नहीं पता था कि वो रियल है या फेक है, उन्होंने उसके बदले में एक महंगा नेकलेस खरीदा और बहुत उसके लिए बहुत सारा पैसा, बोरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने बोरो की लोगों से, जिसको चुकाने में उनको कितना साल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हाउ लॉन्ग डिड दे टेक टू रिपे द डेब्ट, कितने साल लग गए उनको, 10 साल लग गए। और उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने जो जिंदगी वो जी रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा गरीबी में उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया। तो इस सरप्राइज क्या है कि यही है कि एक छोटी सी चीज जो हमने किसी से उधार लिया, हमें नहीं पता वो असली है नकली है, जब हम खो दें या कुछ कर दें तो उसको रिटर्न में हमें पता नहीं, हमें ओरिजिनल ही वापस करनी पड़ेगी जब तक हमें उसकी सच्चाई नहीं पता हो। इसीलिए हमें किसी से किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए, जो अपनी है उसी में हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अभी ये नेक्स्ट जो है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो मोरल वही है कि बेईमानी, लालच और घमंड हमें कष्ट देता है। ये बोर्ड में इनमें से उम्मीद है कुछ ना कुछ जरूर आएगा, आप एक बार पढ़ लीजिए। 10-11 मिनट में आपका पूरा चैप्टर का क्विक रिवीजन हो ही जाएगा। आप रिवाइज एक बार जरूर कीजिएगा इसको। दुआ यही है कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छी नंबर आए।